इंडियन पॉलिटिक्स के गेम चेंजर प्रशांत किशोर यूएन में एज अ हेल्थ एक्सपर्ट काम करने से लेकर देश के सबसे बड़े इलेक्शन स्ट्रेटेजिस्ट तक का सफर और अब करंटली एक नई पॉलिटिकल पार्टी के फाउंडर। प्रशांत किशोर का बर्थ बिहार के रोहतास डिस्ट्रिक्ट के कोनार विलेज में एक ब्राह्मण फैमिली में हुआ। उनके फादर डॉक्टर श्रीकांत पांडे एक फिजिशियन थे। उन्होंने अपनी स्कूलिंग बक्सर से की। उसके बाद यूएन में एज अ हेल्थ एक्सपर्ट उन्होंने 8 सालों तक काम किया, लेकिन 2011 में उन्होंने यूएन को लीव कर दिया। 2013 में उन्होंने सिटीजन्स फॉर अकाउंटेबल गवर्नेंस नाम की एक कंपनी को फाउंड किया जो इलेक्शंस के लिए स्ट्रेटेजी फॉर्म करने वाली थी। 2014 के लोकसभा इलेक्शंस में उन्होंने मोदी जी के लिए काम किया और कैंपेन्स सच एस चाय पे चर्चा, 3D रैलीज, यूनाइट टुगेदर ऐसे कैंपेन्स के जरिए उन्होंने मोदी जी को 2014 के लोकसभा इलेक्शंस में जीत दिलाई। 2015 में नीतीश कुमार के महागठबंधन को भी जिताने में प्रशांत किशोर के स्ट्रेटेजी का ही हाथ था। 2018 में प्रशांत किशोर ने एक नए पॉलिटिकल चैप्टर की शुरुआत की। 16 सितंबर 2018 को प्रशांत किशोर ने जनता दल यूनाइटेड को ज्वाइन किया और सीधा पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट बन गए। ये उनका पहला ऑफिशियल पोस्ट था जिसमें वो एज अ स्ट्रेटेजिस्ट नहीं बल्कि पॉलिटिक्स का एक हिस्सा बनने जा रहे थे। लेकिन हर स्ट्रेटेजिस्ट का एक वीक मोमेंट भी होता है। 2016 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने प्रशांत किशोर को हायर किया 2017 के उत्तर प्रदेश असेंबली इलेक्शंस के लिए, लेकिन ये कैंपेन उनके लिए एक फेलियर साबित हुआ। बीजेपी ने 300 प्लस सीट से इस इलेक्शन को जीत लिया और कांग्रेस सिर्फ 7 सीट तक ही सीमित रह गई। ये पहला इलेक्शन था जिसमें प्रशांत किशोर एज अ स्ट्रेटेजिस्ट फेल हुए किसी पार्टी को जिताने के लिए। प्रशांत किशोर ने एक या दो नहीं बल्कि मेजर पॉलिटिकल पार्टीज के साथ काम किया और उन्हें जीत दिलाई थी। जैसे 2017 के पंजाब असेंबली इलेक्शन में उन्होंने कैप्टन अमरिंदर सिंह के लिए काम किया और कांग्रेस को वहां जबरदस्त जीत दिलाई। वैसे ही 2019 में उन्होंने वाईएस जगन मोहन रेड्डी के लिए कैंपेन डिजाइन किया और वहां एक बड़े मार्जिन से जीत दिलाई। 2020 में भी उन्होंने अरविंद केजरीवाल के लिए काम किया और आम आदमी पार्टी की जबरदस्त वापसी कराई और बीजेपी के अगेंस्ट उन्होंने ममता बनर्जी को 3rd टर्म भी जिता दिया। मई 2021 में प्रशांत किशोर ने एनडीटीवी के एक एंकर के साथ इंटरव्यू में बात करते हुए क्लियरली अनाउंस किया कि वो एज अ स्ट्रेटेजिस्ट अब काम नहीं करेंगे। एक साल बाद 2 मई 2022 को उन्होंने एक ट्वीट के जरिए बड़ी पॉलिटिकल डायरेक्शन की ओर इशारा किया। प्रशांत किशोर ने अनाउंस किया कि वो 3000 किलोमीटर की पदयात्रा करेंगे। इस पदयात्रा का गोल था लोगों से मिलना, उनकी बातें सुनना, उनकी समस्या को समझना और एक ग्राउंड अप पॉलिटिकल मॉडल को डेवलप करना। ये पदयात्रा सिर्फ एक कैंपेन नहीं थी बल्कि एक जन आंदोलन की शुरुआत थी जिसका नाम रखा गया जन सूरज पदयात्रा। प्रशांत किशोर ने इस पदयात्रा से क्लियर कर दिया था कि वो एक पार्टी का गठन करने वाले हैं 2025 के बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस के लिए। प्रशांत किशोर ने कहा ये पार्टी किसी पॉलिटिकल फिगर या आइडियोलॉजी के अगेंस्ट नहीं बल्कि गुड गवर्नेंस पर बेस्ड है। अभी कुछ ही महीनों में बिहार के इलेक्शन सामने हैं। देखना ये इम्पोर्टेंट होगा कि क्या जनता जन सूरज पार्टी को चुनेगी या फिर से नीतीश कुमार आएंगे।